नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। एक चीज देखिएगा थोड़ा हथेली में, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है जो अंत में दो भागों में विभक्त हो रही है। इसका मतलब है कि आप कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का वर्तमान में प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है ना। और एक क्रिएटिव व्यक्तित्व के आप धनी हैं। चंद्रमा थोड़ा असंतुलित अवस्था में है और चंद्रमा का सीधा प्रभाव इस टाइम मस्तिष्क पे पड़ रहा है। तो इस समय प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व आपका उभर रहा है। ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्ति आप बन रहे हैं। आपका जो मन है इस समय वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन आगे चलकर कुछ ही समय बाद आप देखेंगे एक अच्छी सफलता भी आपको मिलने वाली है। हाँ, कल्पना शक्ति फिर भी आपकी बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। एक चीज अगर हम वर्तमान में देखें तो ये जो ग्रह है आपका, इसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरफ खिसक रहा है। ठीक है ना। और क्रूर ग्रह शनि को देख रहा है। शनि अपनी ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो एक तो बेवजह की चिंताएं दिखाई दे रही है कि व्यक्ति को बेवजह की चिंताएं सता रही हैं, या कहीं ना कहीं ऐसी वजहें बन रही हैं जो तनाव पैदा कर रही हैं। तनाव से मुक्ति नहीं ले पा रहा है व्यक्ति। इस समय ऐसी सिचुएशन है। काम धाम के मामले में भी ये अड़चने पैदा कर रहा है। कई बार तो मन चीजें फंसी सी दिखाई दे रही हैं। तनाव में तो है व्यक्ति, चीजें भी फंस रही हैं, अड़चने आ रही हैं, चीजें पाइपलाइन में होते हुए भी रिलीज नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ा कारण है। और दूसरी बात है कि जो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में भी ये परिस्थितियां खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। ये ग्रह स्थिति ऐसी बना रहा है कि व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है वो ना मिले। परिवार को लेके, बच्चों को लेके, सभी चीज को लेके थोड़ी परेशानियां दिख रही हैं। मोटापे से बचिएगा और मोटापे से जनित परेशानियों से भी बच जाइएगा। ये आंतरिक खुशियों में कमी करता है, व्यक्ति को शिथिल बना लेता है, लीवर की दिक्कतें देता है, मोटापा देता है, और जिसको हम कहते हैं ना मधुमेह, उसकी संभावना को बढ़ाता है, थायराइड की संभावना को बढ़ाता है, और कुछ ना कुछ खाने की प्रवृत्ति को बढ़ा लेता है, भोजन प्रिय बना लेता है। तो थोड़ा उन चीज़ों की ओर ध्यान रखिएगा। ऐसे में क्या होता है कि धन की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ऐसे में आप पाठ पूजा तो खूब करेंगे लेकिन उसके परिणाम नहीं आएंगे, इष्ट कृपा नहीं मिलती है। और जब गुरु इस प्रकार से खराब रहता है और आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनसे व्यक्ति के संबंध खराब हो जाते हैं, या उन बुजुर्गों की वजह से ऐसे लोगों के जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं, और ये तरक्की को रोक रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। क्रूर ग्रह को भी देख रहा है, यहाँ से जो है थोड़ा सा डाउन भी हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में जो पहुंचने वाली तरक्की है उसको जाम कर रहा है। बस गुजारा कर रहे हैं। कई बार इनकम तो बढ़ सकती है लेकिन वही लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में व्यक्ति नहीं जा पाता है। सेहत का ध्यान रखिएगा। डायबिटीज दे सकता है, लीवर की दिक्कत दे सकता है, मोटापा को बहुत बढ़ा सकता है, शिथिल बना सकता है, जीवन से खुशहाली निकालने की कोशिश कर रहा है। ये यहाँ पे स्पष्ट चीज़ें दिख रही है। बाकी आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपका जो सवाल लेके उसको भी जाते हैं। एक पॉइंट और देख लीजिएगा वर्तमान में क्या है, और आपको थोड़ा इसकी तरफ मेहनत करनी होगी। यहाँ पे देखेंगे ये चंद्र पर्वत है, मून माउंट, और ये जल तत्व का कारक है, और हमारे शरीर में 70% हिस्से पर जल का जो है आधिपत्य है। यानी हमारे जीवन को 70% चंद्रमा बदलता है या अपना प्रभाव रखता है। ठीक।
जब ये इस प्रकार से है तो इसका मतलब है कि आपका ये मन को ये गड़बड़ कर रहा है। ऐसे में व्यक्ति का मन गड़बड़ रहेगा। मानसिक परेशानी से ये कहीं ना कहीं आपको ग्रसित करता हुआ दिखाई दे रहा है। बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सोचते रहना, चिंताओं का बहुत ज़्यादा उभर जाना, भावुकता दे रहा है। कई बार ये आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान कर लेता है। कई बार इसकी वजह से आपका मन अच्छा नहीं रहता है। मन भटक जाता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन उच्चाट हो जाता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ हो जाता है। ये यहाँ पे स्थितियाँ दे रहा है। कैश और बरकत की भी कमी को ये देता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और देखिएगा, ऐसे में आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना पड़ेगा, जो पेट का मामला है। अगर ऐसे में देखा जाए मन बहुत ज़्यादा आपका खराब होने बैठ जाए तो पेट की दिक्कतें आएंगी। ऐसे में व्यक्ति को माँ का सुख नहीं मिलता है। या तो माँ को लेकर चिंताएं रहती हैं, या मतभेदता उभरती है, या व्यक्ति माँ से दूर रहता है, या व्यक्ति की माँ नहीं रहती है। नींद आने में भी ये दिक्कतों का सामना आपको करवा सकता है। इस प्रकार की इस चीज़ों को दे रहा है। देखिएगा, जब चंद्रमा खराब होता है ना, उसकी सबसे पहली निशानी क्या है कि मानसिक तौर पे ये बीमारावस्था में आपको ले जाना शुरू कर लेता है। एंजाइटी की समस्या, डिप्रेशन की समस्या, 24 घंटे चिंताओं की समस्या, और कैश और बरकत की समस्या, ठीक है ना। मानी ये तन मन धन तीनों का कारक है। ये खराब हुआ, तन भी खराब रहता, मन भी खराब रहता, और धन की रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाती है। ये इस प्रकार की चीज़ों को यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका आपको विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, अब आपका सवाल ले लेता हूँ। आपने लिखा है पहला सवाल, शेयर ट्रेडिंग में बहुत लॉस हुआ है, जो कब और कौन से समय ईयर में रिकवर होगा, ये आप कहना चाह रहे हैं। अब सबसे पहले वो देखते हैं हम कि लॉस हुआ क्यों है, ऐसे क्या स्थिति बनी जो लॉस हुआ है शेयर में, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से निकल कर एक रेखा आ रही है, और ये करियर और धन की रेखा को यहाँ पे काट रही है, और राहु के क्षेत्र में जो है एक गुणा का चिन्ह बन गया है। आपका राहु नेगेटिव हो गया है, और इसने सबसे पहले आपके मन के कारक चंद्रमा को खत्म कर दिया है, और फिर यहाँ से नज़र दी है, और आपके देवगुरु बृहस्पति को जो है नेगेटिव अवस्था में ले आया है। आपको छोड़ा इसने कुछ नहीं छोड़ा है, एक बहुत बड़ा धक्का आपको दे दिया है। अगर ये लॉस नहीं करता तो यकीन मानिएगा कि या तो आपका एक्सीडेंट होता, या तो आप जो है कहीं ना कहीं ऐसे फंस जाते, जेल में होते, या तो एक रहस्यमयी बीमारी ये आपको देता जिसका कोई इलाज नहीं होता। लेकिन आपका कोई ना कोई ऐसा इष्ट खड़ा रहा। बहुत अचंभित बात है कि जिसने लॉस तो जबरदस्त करवाने दिया, लेकिन आपके शरीर में, आपके जीवन में संकट नहीं आने दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा व्यक्ति के जो ऑरा है वो इतना मजबूत रहा कि इतना बड़ा राहु की स्थिति आने पर भी आप खड़े हैं, डट कर खड़े हैं, और आज हस्तरेखा दिखा रहे हैं। ये ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा है, जिसको आप समझ नहीं पाएंगे कि कितनी बड़ी अनहोनी आपके साथ होने वाली थी, और वो टल गई ईश्वर की कृपा की वजह से। तो आप तो खुश हो जाएगा। अब इसकी वजह से ये हुआ है, ठीक है ना। सीधा सीधा ग्रहण योग इसने यहाँ पे बना दिया है। ठीक, अब जो है कब तक ये ठीक होगा, ये है। देखिएगा, इसका जो बड़ा प्रभाव रहता है वो बड़ा प्रभाव 18 महीने तक रहता है, और जो इसका प्रभाव चलता है, जिस दिन से हानि हुई है उसी दिन से ये हुआ है। आप खुद गिन लीजिएगा, तो 18 सालों तक इसकी दशा चलती है। ठीक, लेकिन जो तूफान है वो 18 महीनों तक रहता है। इसको संभालना बहुत बड़ा मुश्किल है। अब ये कर्जे की स्थिति जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे,
2 सालों के बाद से आपके जीवन से इसकी तनाव खत्म होने बैठ जाएगी, कर्जा निपटना शुरू हो जाएगा और तनाव लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके लिए मैं आपको जो है ऋण को ख़त्म करने वाला एक साधना दे रहा हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है आप इस ऋण से फ्री हो जाएंगे और कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा भार आपके जीवन से कष्टदायक चीज़ें निकल जाएंगी और भी बहुत अच्छा प्रभाव उसका रहेगा। तो ये चीज़ आपको करना है। आगे का फ्यूचर कैसा है, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। यहाँ पे एक दो चीज़ें देखिएगा। एक तो ये आपकी करियर और धन की रेखा है, इस प्रकार से जा रही है सुंदर, यानी आगे चलकर भाग्य आपका साथ देने वाला है। और उसके अलावा देखो तो एक से ज़्यादा स्रोतों से आप धन कमाएंगे। ठीक, जहाँ आपके करियर में एक निरंतरता बन रही है, आपके करियर में एक स्थायित्व की स्थिति आ रही है, एक स्टेबिलिटी की स्थिति आ रही है, वहीं धन के मामले में भी एक निरंतरता, एक स्थायित्व और एक स्टेबिलिटी आने की संभावना दिखाई दे रही है। और एक से ज़्यादा स्रोतों से आप अपने जीवन काल में धनार्जन करने वाले हैं। दूसरी चीज़ अगर यहाँ पे देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है एक इस प्रकार की एक चिन्ह बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखते हैं, ये इस प्रकार का एक चिन्ह बन रहा है, इसको हम पद्म का चिन्ह कहते हैं और ये राज चिन्ह है। ये ठीक 18 महीनों के बाद 18 महीनों के बाद आपके जीवन में प्रभावी हो रहा है। और इसके बारे में सामुद्रिक विज्ञान में ऋषि समुद्र लिखते हैं, भगवान केदार को साक्षी मान करके उनके चरणों में रह करके समुद्र ऋषि लिखते हैं कि जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद्यदि करे व चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। यानी जिसके जन्म समय पर राजयोग चल रहा होता है, जब उसका भाग्योदय का समय निकट हो तो उसके हाथ या पैर में करे व चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते, ये राज चिन्ह उभरने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे पद्म का चिन्ह है, फूल का चिन्ह बहुत सुंदर है और आगे धीरे धीरे स्वतंत्र रूप में आ रहा है। तो सबसे पहला प्रभाव किसका पड़ रहा है? देवगुरु आचार्य बृहस्पति का। समझ और नॉलेज बहुत अच्छे रहने वाली है। जिस फील्ड में पढ़ाई की होगी उसकी भरपूर नॉलेज आप रखते हैं और आगे इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और नौकरी कर रहे होंगे तो आगे चलकर एक अच्छे पद पर काम करने वाले हैं और सरकारी संबंधी क्षेत्रों में भी बड़ी अच्छी स्थितियां आने वाली है। हाई लेवल जॉब, बहुत बड़ी पोजीशन आपको मिलेगी, ये निश्चित है। दूसरा, भाग्य स्थान पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में कोई फैक्ट्री डालते हैं या उत्पादन संबंधी बड़ा काम करते हैं, उत्पादन या धातु संबंधी, तो बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। फिर भी धन के लिए ये बहुत अच्छा है। आप अपने जीवन काल में एक स्थिति ऐसी आ रही कि इतना धन कमा सकते हैं कि बैठ करके आपकी कुछ पुश्तें उस धन को खा सकती हैं। आप अकेले खुद के बलबूते पे ये धन संपदा जोड़ सकते हैं। ऐसी स्थितियां आपके जीवन में आ रही है। तो फ्यूचर आप अब खुद देखो कैसा रहने वाला है। ठीक, अब तीसरा प्रश्न लेने से पहले इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। वैसे नीचे मनी ट्रायंगल भी आपका बन रहा है, इसका भी आपको फायदा होगा, लेकिन मनी ट्रायंगल का अभी इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि ये रेखा जब एक रोपड़ी आ जाए और तब इसका जो है एक सुंदर सा जो मनी ट्रायंगल है, इसका मतलब है कि आगे चलकर आपको धन के मामले में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चिल्ड्रंस कैसे रहेंगे, बच्चों का, अगर हम यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति को देखें, संतान यहाँ से ही संतान सुख देखा जाता है कि संतान से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बच्चे क्या रहेंगे कैसे रहेंगे, वो तो उनके हाथ से वैसे पता चलेगा, लेकिन आपके बृहस्पति से भी पता चल रहा है। अभी अगर हम देखेंगे
तो ये थोड़ा आंशिक चिंताएं दे रहा है, ठीक है ना कहीं वो उत्साह, वो उमंग, वो ऊर्जा नहीं दे रहा है। लेकिन शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छा है, भद्री स्थान इसको कहते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो इसका मतलब है कि बच्चे अपने जीवन काल में अच्छी उन्नति करने वाले हैं। ठीक, आपके सभी सवाल मैंने ले लिए हैं। अब चलते हैं कुछ रेखाओं पे और कुछ ग्रहों पे। सबसे पहले उंगलियां देखते हैं। धार्मिक भावनाएं वास्तव में बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना बनी रहेगी। अगर भाई एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, अगर ये सोने की अंगूठियां हैं तो सोना आपको सूट नहीं कर रहा है, और ख़ास करके 2.5 वर्षों तक सोना सूट नहीं करेगा। इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझ जाएंगी, तनाव बढ़ जाएगा, धन की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। पूजा पाठ कितना भी करेंगे आप, उसका परिणाम नहीं दिखाई देगा, इष्ट कृपा नहीं मिलेगी, और आपके स्वास्थ्य में भी इसका प्रभाव बेकार सा पड़ेगा, उल्टा पड़ेगा। तो अगर ये सोने की है तो इनको निकाल करके, अगर रत्न पहने हैं तो चांदी के अंगूठियों में पहने। ठीक, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा बहुत अच्छी है। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है, और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी इस समय यही बना हुआ दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी दिखाई दे रही है। नेचुरल तरीके से इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाएं, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और एक सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। भावुकता बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन आगे चलकर महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, इच्छा भी एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की रहेगी, और इसके लिए इन किन प्रकार जो भी हो सकता है वो आप करेंगे। धनुषाकार जीवन रेखा है, इसका मतलब है आगे चलकर बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आप धार्मिक भी होंगे और आध्यात्मिक भी होंगे, यात्राओं का लाभ भी मिलने वाला है। आगे चलकर दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं, जो मैं आपको दूंगा, तो आपके करियर में, आपके धन में निरंतरता बनी रहेगी, स्थिरता आएगी और एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आएगी। ये आपकी हथेली में चिन्ह और रेखाएं हैं। शुक्र का पर्वत देखें तो शुक्र अच्छी स्थिति में है। ये ज़्यादातर कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, निश्चित ही आपको ये तेजस्वी बनाए रखेगा, आपके व्यक्तित्व को बहुत खूबसूरत रखेगा, और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, आपके अंदर विद्यमान कराएगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत देता हुआ ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा सोचना, सब कुछ होते हुए भी सुख का अनुभव न होना और चिंताओं में लगा रहना, इन चीज़ों को अभी ये दे रहा है। तो दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। क्षण भंगुर वाला गुस्सा और कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए जो है भगवान सूर्य को नियमित रूप से जल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। दिव्य सूर्य क्रिया में मैं इसका उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें, आपको लाभ होगा। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ जिससे चिंताएं खत्म हो जाएंगी, और दिव्य सूर्य क्रिया से आपका सूर्य प्रबल होगा। ठीक है ना। बुध आपका अच्छी स्थिति में आ रहा है, लाभ देगा, और चंद्रमा की हमने बात कर ली है। यहाँ पे राहु बहुत प्रबल स्थिति में है, तो इसके लिए मैं एक ही चीज़ दे रहा हूँ, जो ऋण को भी खत्म करेगा और राहु के दोष को भी खत्म कर लेगा, और बाकी क्रियाएं दे रहा हूँ जो जीवन को एक चमत्कारिक ढंग से बदल दे। देखा जाए तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपकी हथेली का विश्लेषण भी कर लिया है,
आपके सभी सवाल भी ले लिए हैं और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से आपको लिख करके ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। आप प्रॉपर तरीके से करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रहती है, चाहे जो है आप उपाय में हो, चाहे कहीं पे कोई कन्फ्यूजन अगर आपको हो जाती है, समझ में चीज़ें नहीं आती है, आप ज़रूर व्हाट्सअप करें। मैं फ्री होते ही आपको ऑडियो के माध्यम से या कॉल करके उसका जवाब दूंगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।